लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन पार्टिकल इन ए टू बॉक्स ऑफ इक्वल साइज। यहाँ पर कंडीशन है आपकी बॉक्स के ऊपर कि बॉक्स आपको दो दिए गए हैं और साइज क्या है, दोनों का इक्वल है। अब दोनों ही केसेस में यहाँ पर फर्स्ट बोला है इसने एन पार्टिकल। एन पार्टिकल में जो फर्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे वो हम टू पार्टिकल के लिए करेंगे, और टू पार्टिकल में जो पार्टिकल है आपके एक बार डिस्टिंग्विशेबल होंगे और एक बार इनडिस्टिंग्विशेबल। इसका मतलब क्या है कि सपोज कि पार्टिकल लाइक ए बॉल ही गिवन है हमें, एक जो बॉल है उसका साइज थोड़ा बड़ा है, एक जो बॉल है उसका साइज थोड़ा छोटा है। ये आप इनको अच्छे से पहचान सकते हैं कि हाँ ये जो बॉल है वो मैंने ए बॉक्स में डाली है, ये जो बॉल है वो मैंने बी बॉक्स में डाली है। लेकिन इसे नेक्स्ट इनडिस्टिंग्विशेबल जब हम करेंगे तो हम जो साइज है दोनों का सेम लेंगे, और जब भी हम वर्ड यूज करते हैं आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल वर्ड का मतलब क्या होता है कि उनका कलर भी सेम है। अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो हम नहीं पहचान सकते कि फर्स्ट वाली पोजीशन पे पहले कौन सी बॉल रखी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल रेड कलर की बॉल ली है और दोनों का साइज भी सिमिलर है, तो वो जो केस है वो आपका आइडेंटिकल है। वहां पर आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सी बॉल की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर भी टू पार्टिकल हैं, बॉक्स भी टू ही है। नेक्स्ट जब केस आएगा हमारा तो पार्टिकल 3 हो जाएंगे लेकिन बॉक्स क्या रहेंगे 2। तो यहाँ पर हम उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जब भी हम टू पार्टिकल ले रहे हैं, पार्टिकल हैं आपके 2, तो केसेस कितने पॉसिबल हैं, लेकिन फर्स्ट है आपका डिस्टिंग्विशेबल के लिए, डिस्टिंग्विशेबल के लिए अब देखो पार्टिकल हैं आपके 2, तो 2 की पावर 2 आपकी क्या बनेगी 4, मतलब 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन यही चीज जब हम इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए करेंगे तो वो आपका डिफरेंट आएगा। डिफरेंट कैसे आएगा वो देखते हैं। अब स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है डिस्टिंग्विशेबल केस में मैंने लिया है कि ए जो है पार्टिकल ए है और बी पार्टिकल मतलब सेकंड पार्टिकल मैंने बी लिया है। अब यहाँ पर आप आराम से अलग अलग तरीके से बता सकते हैं कि हाँ ए पार्टिकल ये है, बी पार्टिकल ये है। लेकिन अगर मैंने लिखा होता ए और ए, अब मैंने दूसरी बारी में भी ए और ए ही लिखा है, तो यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं कि ये ए की मैंने पोजीशन चेंज की है। लेकिन ए और बी हमें अच्छे से पता है कि ए और बी डिफरेंट है। अब सबसे पहले दो पार्टिकल है हमारे पास और ये बॉक्स फर्स्ट मान लिया मैंने और ये बॉक्स सेकंड मान लिया मैंने। इसी के अंदर ये जो स्टेट है बॉक्स 1 में और 2 में डिस्ट्रीब्यूट मतलब अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं, इसको बोला जाता है आपकी माइक्रो स्टेट। ओके, लेकिन यहाँ पर दो हमने फर्स्ट में डाल दिए, एक को हमने खाली छोड़ दिया। ये यहाँ पर दो कौन से पार्टिकल हैं वे नहीं अगर हमने बताया है कि ए और बी हैं या फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो आपका क्या है मैक्रो स्टेट है। अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं हम कि माइक्रो स्टेट कैसे फाइंड आउट होती है और मैक्रो स्टेट। अब इसके बाद हम बताएंगे, इसी के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी और इसी के अंदर आपको बताया जाएगा प्रोबेबिलिटीज। अब दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल मैंने लिए हैं ए और बी, बॉक्स है आपका 1 और 2, दोनों का साइज सेम है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्टिकल हैं तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ही पार्टिकल को मैंने फर्स्ट बॉक्स के अंदर डाल दिया और सेकंड को खाली छोड़ दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट में मैंने कोई भी पार्टिकल नहीं डाला और जो सेकंड है उसमें मैंने दोनों के दोनों पार्टिकल डाल दिए, क्योंकि बॉक्स भी दो ही हैं और आपके पार्टिकल भी दो हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टिकल मैंने फर्स्ट बॉक्स में डाल दिया और दूसरा मैंने दूसरे बॉक्स में डाल दिया, मतलब 1-1 डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद यहाँ पर भी क्या पॉसिबिलिटी है 1-1 की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर जब भी हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ए और बी, ये क्या है हमारा खाली है। इसके बाद ये हमारा खाली छोड़ दिया मैंने, ये इस तरीके से ए बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि ए पार्टिकल को मैंने बॉक्स ए में डाला है, लेकिन जो बी है जिसको आप आराम से पहचान सकते हैं कि ये पार्टिकल से डिफरेंट है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है,
बी को मैंने मतलब जो पहली बारी मैंने जो बॉक्स 2 में डाला था वो मैंने निकाल के बॉक्स ए में डाल दिया और उसके बाद इसमें बी में डाल दिया। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है हमारा, फ्रीक्वेंसी से ये हमारा मतलब है कि ए बी है, बॉक्स क्या है आपके, 2 बॉक्स हैं। अब पॉसिबिलिटी कितनी है, एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि एक में ही डाला है तो वहां पर हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की जब बात करते हैं तो दोनों पार्टिकल हैं, सॉरी 2 पार्टिकल हैं हमारे पास, एक ही बॉक्स में डाले हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी आपकी, एक में ही मिलने की। टोटल कितने कॉम्बिनेशन है, 4, तो यहाँ पर बनेगी आपकी 1/4। यहाँ पर भी क्या बनेगी आपकी 1/4। लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है आपके सेम है, ए को बी में डालो या बी को ए में डालो, तो यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी 2/4 की, और जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2। तो इसी तरीके से यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पर आपकी क्या बनेगी 2 बनेगी। कि आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं और इस तरीके से भी, क्योंकि ये डिफरेंट वे है और ये डिफरेंट वे है। इसके बाद इसी के अंदर हम चेंज करते हैं। चेंज क्या है कि बी पार्टिकल की जगह पे मैंने अब बिल्कुल सेम है जो ए है, ए की जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी आपका कलर है, साइज है, सब कुछ सेम है। इस बार की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दी है कि दोनों पार्टिकल आपके ए ही हैं। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, सबसे पहले बॉक्स 1 की जब बात कर रहे हैं तो दोनों ए ही हैं, दोनों को मैं फर्स्ट में ही डाल दूं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है। सेकंड में दोनों को मैं सेकंड में डाल दूं, फर्स्ट को खाली छोड़ दूं, ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब जब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो केस है और ये जो केस है वो तो बिल्कुल सिमिलर है, तो 2 बार लिखने का हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एक जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जब भी प्रोबेबिलिटीज कितनी, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, नीचे जो प्रोबेबिलिटी के हम लिखते हैं वो टोटल कॉम्बिनेशन लिखते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मतलब 3 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। दैट्स वाई यहाँ पर हमें 1/3 करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा। तो ये क्या था, आपका डिस्ट्रीब्यूशन था कि आप 2 पार्टिकल को 2 बॉक्स के अंदर कैसे अरेंज करते हैं, और दोनों के लिए केस डिस्कस किया हमने, डिस्टिंग्विशेबल के लिए भी और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए भी। तो ये आपका टॉपिक था। अब इसी में स्पेशल केस है एंड, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला गया है एंड पार्टिकल, और एंड पार्टिकल में आपके सिलेबस में n इज इक्वल्स टू n इक्वल टू 2 के लिए दिया है, n इक्वल टू 3 के लिए दिया है और n इक्वल टू 4 के लिए गिवन है। तो हमें सबके लिए करना है, एग्जाम में हमसे कोई भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से जैसे हमने 2 का किया है, अब 3 का स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा जहां पर भी हमने 2 लिखा है वहां पर हमें 3 लिखना है, बाकी हमारा सेम रहेगा, बॉक्सेस हमारे सेम है, सिर्फ उनकी स्टेट्स जो है वो चेंज हो जाएंगी। और फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे हम डिस्टिंग्विशेबल का, तो उसके लिए यहाँ पर हम ए, बी और सी मानेंगे, और जब हम इनडिस्टिंग्विशेबल का करेंगे तो उसके लिए हम ए और ए इस तरीके से कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट केस है आपका n इक्वल्स टू 3 के लिए, n इक्वल्स टू 3 के लिए अब हम टोटल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो 3 पार्टिकल हैं हमारे, बॉक्स कितने हैं 2 हैं, मतलब डालने के कितने में डाल सकते हो, सिर्फ 2 में डाल सकते हो, लेकिन पार्टिकल कितने हैं 3 है, तो 2 की पावर 3 हमारा क्या आएगा 8। हमें पता है ऑलरेडी कि 8 ही बनेंगे हमारे, लेकिन हमें एग्जाम में अगर आता है ये टॉपिक तो हमें वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल लिया है मैंने ए, बी और सी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, तीनों ही पार्टिकल को मैं फर्स्ट बॉक्स में डाल दूं, दूसरे को हमने खाली छोड़ दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट को हमने खाली छोड़ दिया, बाकी के हमने ए, बी, सी इस तरीके से डाल दिया। अब नेक्स्ट, अब ये भी हो सकता है कि ए पार्टिकल को मैंने बॉक्स फर्स्ट में डाला है, बाकी के जो 2 पार्टिकल बच गए वो मैंने सेकंड में बी और सी डाल दिए। नेक्स्ट टाइम मैंने बी लिया है तो यहाँ पर जो है वो सी और ए डाल दिए।
यहाँ पर अगर C लिया है तो यहाँ पर मैंने A और B डाल दिए, ऐसा पॉसिबल है। इसके बाद अब ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं B C को इसमें डाल दूँ, A को इसमें डाल दूँ, जरूरी नहीं है कि B और C को हम इसमें नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। इसके बाद C A को मैंने यहाँ पर डाल दिया, B को यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद A B को यहाँ पे डाल दो और C को यहाँ पे डाल दो। अभी तक कितने कॉम्बिनेशन बने हमारे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमारे 8 कॉम्बिनेशन क्या हो गए कंप्लीट। अब इनको लिखते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं हमारी टोटल 8 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/8, यहाँ पर भी 1/8। अब यहाँ पर ध्यान से देखो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मैक्रोस्टेट की या फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी मतलब जो हमने फर्स्ट कॉम्बिनेशन बनाया है इतने इसी टाइप के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब इसी टाइप का तो एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ध्यान से देखेंगे 3 0, इस टाइप का कॉम्बिनेशन 0 और 3। अब यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है कि देखो यहाँ इस बात का मतलब क्या है कि एक पार्टिकल को हमने फर्स्ट बॉक्स में डाला है, मतलब एक जो भी पार्टिकल है बॉक्स 1 में एक ही है, जो दूसरा है उसमें कितने हैं 2 हैं। तो इसी चीज को आप किसी भी के लिए लिख लीजिए, 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए, तो लिखना तो वो 1 2 ही है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है 2 और 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 3 और 0 के लिए जो बाकी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 1। अब टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 8, लेकिन इस टाइप का कॉम्बिनेशन एक ही है, दैट्स वाई हमने यहाँ पर 1/8 लिखा है। इसके बाद ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन भी आपका एक ही बन रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या बनेगी 1 और प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 1/8। इसके बाद यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं आपके इतनी मैक्रोस्टेट की 3 कॉम्बिनेशन है और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 8, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3। यहाँ पर 3 क्यों आया है, बिकॉज ये हमने यहाँ पर ये देख के लिखा है, यहाँ पर भी हमारे पास 1 2, यहाँ पर भी 1 2, इसी तरीके से आएंगे। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन आपके 3 बन रहे हैं और टोटल आपके 8 हैं, तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा है 3/8। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब 3 है ना। 3 ऐसे कॉम्बिनेशन है जो सेम है मैक्रोस्टेट के अंदर, तो वो आपकी पॉसिबिलिटी यानी कि फ्रीक्वेंसी 3 है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से है, तो यहाँ पर भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आएगी 3, और यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/8 की आएगी। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए 3 पार्टिकल के लिए। अब ये जो हमने लिया था वो डिस्टिंग्विजिबल के लिए था। अब इसी केस में नेक्स्ट वो हमसे बोल रहा है कि इनडिस्टिंग्विजिबल के लिए कीजिए, तो वो तीनों ही क्या हैं आपके ए हैं। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर जो भी तीनों के तीनों हैं वो हमने किस में डाल दें बॉक्स ए में, बाकी को खाली छोड़ दें, तो यहाँ पर 3 और 0। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है हमारी, सेकंड बनेगी हमारी इसी के अंदर, फर्स्ट को खाली छोड़ दें हम और सेकंड तीनों के तीनों पार्टिकल को किसके अंदर डाल दें बॉक्स बी के अंदर। अब यहाँ पर मैक्रोस्टेट कितनी बनेगी हमारी 0 और 3। अब हमारे पास और कौन से कॉम्बिनेशन बचते हैं वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं 3 पार्टिकल हैं और 3 में से जो ए पार्टिकल है, मतलब एक ए को तो मैंने बॉक्स ए में डाल दिया, जो बाकी के 2 ए हैं वो मैंने बॉक्स बी में डाल दिए। अब यहाँ पर ए 2 बार लिखने का या 3 बार लिखने का, जैसे हमने ABC में लिखा था, कोई कॉम्बिनेशन या कोई लॉजिक नहीं बनता है। दैट्स वाई हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबल है कि फर्स्ट में ए डाला है हमने और इसमें ये डाला है। इसके बाद हो सकता है कि 2 को उठा के हमने ए के अंदर डाल दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पर डिफरेंट है ना ये, लेकिन जैसे हमने पहले वाले में किया था कि BC AC 2 को कॉम्बिनेशन करके हमने अलग डाला था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3-4 बार लिखने का एक ही चीज को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल हैं वो ए में है और 1 पार्टिकल आपका बी में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 और 1 लिखेंगे। ओके, अब इसी टाइप के कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं आपके
फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, तीनों को ही एक में डाल दिया, टोटल कॉम्बिनेशन गिनिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपके बन गए 3/4। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए, एनालिसिस है ये, कि पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि वो आपको कौन से टाइप का पार्टिकल दिया है, अदरवाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता सकते हैं। अब हर एक में क्या आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, सॉरी यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन नहीं है, ये 1 ही है, तो 1/4 1/4 और 1/4 1/4 ये इस तरीके से आएंगे। ओके, और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या आएगी हमारी 1 1 ही आएगी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1 1 और 1। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं n = 4 के लिए। 4 के लिए भी हम, आप लोग ट्राई कीजिए, बिल्कुल जस्ट सेम ऐसा ही बनेगा। 4 के लिए हमारे पास क्या है, पार्टिकल कितने हैं हमारे 4 हैं, बॉक्स कितने हैं, जो प्लेसेस हैं जिसके अंदर हमने डालना है वो हमारे 2 ही हैं, लेकिन इस बार क्या हो गया, हमारा पार्टिकल चेंज हो गए, वो 4 हैं। इस बार भी जब भी हम डिस्टिंग्विशेबल के लिए करेंगे तो हम लेंगे A B C और D, और इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए जब भी हम करेंगे तो हम लेंगे A और A। ओके, अब यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे कॉम्बिनेशन, बिल्कुल इजी है, जैसे हमने 3 के लिए किया था। तो स्टार्ट करते हैं, ABCD है फर्स्ट कॉम्बिनेशन, यहाँ पर सारे एक में ही डाल दें हम, यहाँ पर इसको खाली छोड़ दें, चारों के चारों इसके अंदर डाल दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल ले लें, 3 इसके अंदर डाल दें, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर ले लें, 3 इसके अंदर डाल दें। इस बार डिस्ट्रीब्यूशन आपके 16 बनेंगे। जब भी हम बात करेंगे डिस्टिंग्विशेबल की तो 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और जब भी हम इनडिस्टिंग्विशेबल की बात करेंगे तो आपके 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यू जस्ट ट्राई फॉर n = 4 के लिए, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, यहाँ तक आप कवर कीजिए, यहाँ तक जो भी क्वेश्चन है आने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम के अंदर, तो पढ़िए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।